दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय eLearnMarket.com। जितने भी स्टूडेंट इग्नू में न्यू एडमिशन लेने वाले हैं या एडमिशन ले चुके हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए एच हेल्पलाइन चैनल और eLearnMarket.com ने कोलैबोरेशन किया है और आप सभी स्टूडेंट को एडवांस एक्सेल का कोर्स विद सर्टिफिकेट फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड किया जा रहा है। इस कोर्स में इनरोल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा। पेमेंट पेज पे एक कूपन कोड यूज करना होगा जो है AH100। जैसे ही आप लोग AH100 कूपन कोड को यूज करते हो तो आप लोग इस कोर्स में फ्री में इनरोल कर सकते हो और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद से आपको eLearnMarket.com की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा जो कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर में ही आपको काम आ सकता है। तो आप लोग इस कोर्स में डेफिनेटली इनरोल करें। सभी चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AH हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेश एडमिशन के बारे में। अगर आप जनवरी 2021 सेशन में इग्नू में किसी भी कोर्स या प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन कैसे लेना होगा, एडमिशन लेने से पहले कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, हर एक चीज के बारे में स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं। बस आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप इग्नू में एडमिशन ले रहे हो या लेने के बारे में सोच रहे हो तो सबसे पहले AH हेल्पलाइन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इग्नू की जर्नी में ये चैनल आप लोग को हर एक टाइम पे साथ देने वाला है। कोई भी डेट आप लोग का मिस नहीं होगा, हर एक इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिल जाएगी। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और एडमिशन लेने के दौरान किसी भी का डाउट अगर आप लोग फेस करते हो तो आप मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया वीडियो की लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। फ्रेश एडमिशन लेने के लिए आप लोग को इस पोर्टल पे आना होगा जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अभी के लिए फ्रेश एडमिशन लेने का लास्ट डेट 28 फेब तक रखा गया है, लेकिन इसको फर्दर भी एक्सटेंड किया जा सकता है। जब तक आप लोग फ्रेश एडमिशन लेने के लिए इस पोर्टल पे आओगे, इससे पहले तो आप लोग ने डिसाइड कर लिया होगा कि कौन से प्रोग्राम में एडमिशन लेना है या कौन से सर्टिफिकेट या डिप्लोमा प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना है। अगर आपने डिसाइड नहीं किया है तो मैंने उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है कि सर्टिफिकेट प्रोग्राम कौन सा अच्छा हो सकता है, डिप्लोमा प्रोग्राम कौन सा अच्छा हो सकता है। तो आप लोग चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, ऊपर कार्ड में मैंने वीडियो का लिंक दे दिया है। इस पोर्टल पे आने के बाद से आपको पहले क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन यहां पे क्लिक करना होगा। उसके बाद से आप लोग इस पेज पे आ जाओगे। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे अपना यूजर नेम क्रिएट करना होगा। यूजर नेम कुछ भी हो सकता है, वर्ड में भी हो सकता है, नंबर में भी हो सकता है, या दोनों का मिक्सअप भी हो सकता है, लेकिन यूनिक रखना होगा तभी एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, मेरा रिकमेंडेशन लोगे तो जो भी आपका नाम होगा उसका लास्ट का वर्ड को 2 बार लिख देना तो वो एक्सेप्ट हो जाता है नॉर्मली। जैसे मान लो किसी का अमित नाम है तो AMIT कर देना, किसी का अजय नाम है तो AJAY है तो Y कर देना तो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे अमित को T कर दे रहा हूँ, देखो एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम, फुल नेम जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में है, यानी कि 10th का जो सर्टिफिकेट है उसमें जो नाम है वही रखना। ठीक है, ईमेल एड्रेस वैलिड ईमेल एड्रेस रखना, उसी को कंफर्म ईमेल एड्रेस, फिर पासवर्ड क्रिएट करना 6 कैरेक्टर का होगा। ठीक है, एंटर पासवर्ड, उसके बाद से अपना मोबाइल नंबर और फिर री एंटर मोबाइल नंबर, वही मोबाइल नंबर को दोबारा पुट करना, कैप्चा पुट करना, रजिस्टर करना तो रजिस्टर हो जाएगा। लेकिन याद रखना यहाँ पे जो भी डिटेल डालना, यानी कि ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर ध्यान से डालना जो अभी एक्टिव कंडीशन में हो, क्योंकि जो भी डिटेल होगा सब चीज इसी मोबाइल नंबर और इसी ईमेल एड्रेस पे ही जाएगा। ठीक है, सभी डिटेल फिलअप करने के बाद से कैप्चा पुट कर दोगे, उसके बाद से रजिस्टर के ऊपर क्लिक करोगे तो फिर ये रजिस्टर हो जाएगा और यहाँ पे शो करेगा योर अकाउंट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन एंड अप्लाई इन द प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना यूजर नेम पुट करोगे जो आपका यूजर नेम था अभी जो हमने बनाया था अमित को T कर दे। जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वो पासवर्ड अगर डालोगे, उसके बाद से लॉग इन करोगे। कैप्चा पुट करने के बाद से हम लोग यहाँ पे कैप्चा पुट कर दे रहे हैं। कैप्चा पुट करने के बाद लॉग इन करोगे, लॉग इन हो जाएगा। जैसे आप लोग लॉग इन करते हो तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोग को देखने को मिलेगा, जहां पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई होगी और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और डॉक्यूमेंट का साइज कितना होना चाहिए वो भी डिटेल यहाँ पे दिया गया रहेगा। एक चीज मैं आप लोग को क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो स्कैन कॉपी ऑफ एज प्रूफ मांगा गया है, तो एज प्रूफ में आप लोग 10th का एडमिट कार्ड भी दे सकते हो, 10th का सर्टिफिकेट भी दे सकते हो, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट का भी स्कैन कॉपी अपलोड कर सकते हो। अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हो तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट देख लेना, पहले से ही साइज कम करके रखना ताकि आप लोग को ज्यादा टाइम ना लगे फॉर्म फिलअप करने में। ठीक है, सभी डिटेल फिलअप कर दिया। वहां पे एक ऑप्शन है आई रीड द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, उसके ऊपर टिक आउट करोगे, उसके बाद से सबमिट करोगे तो नेक्स्ट पेज पे आप लोग पहुंच जाओगे। नेक्स्ट पेज पे आपको अपना सभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना होगा। नेम यहाँ पे ऑलरेडी लिखा रहेगा, यहाँ पे मदर्स नेम आपको लिखना होगा, गार्जियन का नाम लिखना होगा और गार्जियन के साथ आपका क्या रिलेशन है वो लिखना होगा। मदर्स है तो मदर, फादर है तो फादर, या हस्बैंड है तो हस्बैंड। ठीक है, वो लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे जनरल कैटेगरी से हो, SC ST से बिलोंग करते हो, या OBC नॉन क्रीमिलियर या क्रीमिलियर से बिलोंग करते हो, या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो भी है वो यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे मेल फीमेल के बाद से कंट्री नेम तो इंडिया ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा, और आपका अर्बन है, रूरल एरिया में रहते हो या ट्राइबल एरिया में रहते हो वो चीज लिख देना। माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो या नहीं,
माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो यस करना, अदरवाइज नो कर देना। ठीक है, रिलीजन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, मैरिटल स्टेटस सिंगल हो या मैरिड हो वो सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे सोशल स्टेटस में एक सर्विसमैन हो, कश्मीरी माइग्रेंट हो, अगर इन दोनों में से कुछ नहीं हो तो नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, आधार कार्ड का नंबर दे देना। उसके बाद से ईमेल एड्रेस यहाँ पे वही जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ईमेल एड्रेस दिया था वो यहाँ पे ऑलरेडी फेच किया हुआ रहेगा। एक अल्टरनेट ईमेल एड्रेस आपको पुट करने के लिए बोला जाएगा तो वो पुट कर देना। ठीक है, लेकिन दोनों ऐसा ही ईमेल एड्रेस पुट करना जो वैलिड हो, अभी एक्टिव हो। ठीक है, मोबाइल नंबर भी आपको एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना पड़ेगा जो अभी एक्टिव हो। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो या नहीं हो, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। इंप्लॉयमेंट स्टेटस आपका क्या है, आप जॉब कर रहे हो या अनएम्प्लॉयड हो, वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद से स्कॉलरशिप डिटेल, अगर आपको स्कॉलरशिप कहीं से मिलता है, अगर मिलता है तो यहाँ पे अमाउंट लिख देना। ठीक है, और कहां से मिलता है वो भी आप लोग को बताना होगा। अगर मान लो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना होगा, और अगर मान लो किसी एनजीओ की तरफ से मिलता है या कोई प्राइवेट संस्था की तरफ से मिलता है तो वहां पे अदर सिलेक्ट कर देना। अगर नहीं मिलता है तो फिर इन दोनों कॉलम को ब्लैंक ही छोड़ देना। ठीक है, फैमिली इनकम कितना है और आप बीपीएल कैंडिडेट हो या नहीं हो तो वो यहाँ पे यस या नो जो भी है वो सिलेक्ट कर देना। सिलेक्ट करने के बाद से फिर सबमिट करना होगा। तो जल्दी जल्दी मैं सारा डिटेल फिलअप कर देता हूँ। जैसे आप लोग सबमिट के ऊपर क्लिक करते हो तो कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आता है जहां पे वो सभी डिटेल लिखी हुई होगी जो आपने प्रीवियस पेज में फिलअप किया होगा। ठीक है, इन सभी चीज को क्रॉस चेक कर लेना, स्पेलिंग वगैरह कुछ मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाता है। अगर कुछ मिस्टेक होगा तो एडिट के ऊपर क्लिक करके फिर से उसको चेंज भी कर सकते हो। अगर सब कुछ सही होगा तो फिर चेक करके उसके बाद से सबमिट के ऊपर क्लिक करना, उसके बाद से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन में चले जाओगे। एक बात मैं क्लियर कर देना चाहूंगा कि यहाँ पे जो भी डिटेल आप लोग देख रहे हो ये किसी भी पर्सन का डिटेल नहीं है, ये मैंने जस्ट रैंडमली किसी का भी नाम देके आप लोग को जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारा चीज आपने चेक कर लिया। चेक करने के बाद से आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हो तो आप लोग प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन में आ जाते हो। यहाँ पे आपको अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करना होगा कि किस प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हो। ठीक है, बैचलर डिग्री में, सर्टिफिकेट प्रोग्राम में, डिप्लोमा प्रोग्राम में, मास्टर डिग्री में या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में। ठीक है, मान लो मुझे बैचलर डिग्री में एडमिशन लेना है तो बैचलर डिग्री मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद से मोड ऑफ स्टडी, यहाँ पे ओडीएल मोड ही रहेगा। ठीक है, पहले ऑनलाइन मोड भी रखा गया था लेकिन अभी सिर्फ ओडीएल मोड ही रखा गया है। ओके, उसके बाद से आप लोग को प्रोग्राम सिलेक्ट करना होगा कि कौन से बैचलर डिग्री में आप एडमिशन लेना चाहते हो। जनवरी 2021 सेशन में जितने भी बैचलर डिग्री के प्रोग्राम इग्नू ऑफर करता है उन सब का यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। तो जिसमें आपको एडमिशन लेना है उसको सिलेक्ट करना होगा। मान लो मुझे बैचलर ऑफ आर्ट्स बीएजी करना है तो इसके ऊपर मैं सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, अब आप लोग को यहाँ पे 2 डिसिप्लिन सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे गलती मत करना, ध्यान से सिलेक्ट करना, क्योंकि इसी दोनों पेपर के ऊपर आपका 3 साल का ग्रेजुएशन डिपेंड करेगा। अब आप अगर बीए करना चाहते हो तो कौन सा 2 पेपर आप लेना चाहते हो। ठीक है, अब कोई स्टूडेंट अगर चाहे तो सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस को रख सकता है। अगर आप लोग चाहें तो सोशियोलॉजी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को रख सकते हैं या इकोनॉमिक्स को रख सकते हैं। मतलब जो भी मन है आपको इसमें से किन्हीं 2 पेपर को सिलेक्ट करना होगा, और वही 2 पेपर आप लोग के फर्स्ट ईयर में भी रहेंगे, सेकेंड ईयर में भी उसी 2 पेपर में से ही सब्जेक्ट सिलेक्ट किए रहेंगे, फिर थर्ड ईयर में भी वही पेपर रहेगा। तो यहाँ पे गलती मत करना, क्योंकि इसी दोनों पेपर में आपको पूरा ग्रेजुएशन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रुप दिए गए हैं उस ग्रुप में से एक सिलेक्ट करना है और फिर दूसरा ग्रुप में से एक सिलेक्ट करना है। ठीक है, एक ग्रुप में से 2 पेपर नहीं सिलेक्ट कर सकते। जैसे यहाँ पे मान लो एक ग्रुप में इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और संस्कृत दिया गया है तो आप उर्दू और इंग्लिश को नहीं सिलेक्ट कर सकते। जैसे मान लो अगर मैं इंग्लिश सिलेक्ट कर लिया और इसी ग्रुप में से उर्दू सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। यू कैन सिलेक्ट मैक्सिमम 1 डिसिप्लिन फ्रॉम 1 ग्रुप। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको अलग अलग में सिलेक्ट करना होगा। सोशियोलॉजी और एजुकेशन है तो मैं सोशियोलॉजी और एजुकेशन सिलेक्ट नहीं कर सकता, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस सिलेक्ट कर सकता हूँ, यानी कि एक ग्रुप में से एक ही डिसिप्लिन सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो मुझे पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स लेना है तो ये मैंने दोनों सिलेक्ट कर दिया, ये दोनों सिलेक्ट हो गया। उसके बाद से यहाँ पे रीजनल सेंटर कोड फॉर एडमिशन, आप किस रीजनल सेंटर के अंडर में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, वो सिलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे मैं कोलकाता रीजनल सेंटर को सिलेक्ट कर दे रहा हूं। ठीक है, उसके बाद से कोलकाता रीजनल सेंटर के अंडर में जिस स्टडी सेंटर में बीएजी प्रोग्राम अवेलेबल है उसका लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा, तो उसको आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे मौलाना आजाद कॉलेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, 2810 कोलकाता का सबसे फेमस स्टडी सेंटर है ये। और मीडियम में आप अगर इंग्लिश मीडियम रखना चाहते हो तो इंग्लिश रख सकते हो, हिंदी रखना चाहते हो तो हिंदी रख सकते हो। याद रखना, मीडियम जो होता है, जो भी मीडियम आप सिलेक्ट करोगे उसी मीडियम में आपके स्टडी मटेरियल आएंगे। मीडियम अगर मान लो आपने इंग्लिश रखा तो आप हिंदी में भी एग्जाम दे सकते हो, अगर हिंदी रखा तो इंग्लिश में भी एग्जाम दे सकते हो या असाइनमेंट बना सकते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इंग्लिश हिंदी दोनों में से किसी में भी कर सकते हो, लेकिन यहां पे जो मीडियम सिलेक्ट करोगे उसी मीडियम में ही आप लोग का स्टडी मटेरियल आएगा। तो ये आप लोग ध्यान से करना सिलेक्ट कि इंग्लिश सिलेक्ट करना है या हिंदी। ठीक है, हम इंग्लिश सिलेक्ट कर ले रहे हैं। उसके बाद से यहां से पूछा जाएगा कि आर यू ऑलरेडी
स्टूडेंट ऑफ इग्नू फॉर अदर प्रोग्राम? अगर हो तो यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। ठीक है, ये इसीलिए दिया गया है कि इग्नू में एक साथ आप एक डिग्री भी कर सकते हो और एक सर्टिफिकेट भी कर सकते हो। तो जो स्टूडेंट ऑलरेडी डिग्री कर रहा है फिर सर्टिफिकेट में एडमिशन ले रहा है तो उनके लिए ये ऑप्शन दिया गया है। सो अभी मैंने आप लोग को बैचलर डिग्री के बारे में बताया, उसी तरीके से अगर आपको मास्टर डिग्री में एडमिशन लेना है तो यहाँ पे प्रोग्राम टाइप में मास्टर सेलेक्ट करना, मोड ऑफ स्टडी में ओडीएल सेलेक्ट करना। ठीक है, मास्टर डिग्री में ज्यादा दिक्कत नहीं है, जो भी इशू होता है बैचलर डिग्री में सब्जेक्ट सिलेक्शन में थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है आप लोग को कि कौन सा डिसिप्लिन लेना है। मास्टर डिग्री में एकदम सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट किया, उसके बाद सिलेक्ट प्रोग्राम फॉर एनरोलमेंट, कौन सा प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हो। अगर आप मान लो मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना चाहते हो, मास्टर ऑफ इंग्लिश में एडमिशन लेना चाहते हो, जितना भी प्रोग्राम में जितने भी कोर्स में इग्नू मास्टर्स प्रोवाइड करवाता है जनवरी 2021 सेशन में, वो सबका यहाँ पे लिस्ट दिया गया है, बस आपको वहां से सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो मुझे मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना है तो उसमें मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, उसके बाद से वही रीजनल सेंटर का कोड आपको सिलेक्ट करना होगा जहां पे आपको एडमिशन लेना है। फिर स्टडी सेंटर का कोड, जो भी रीजनल सेंटर आपने सिलेक्ट किया उसके अंदर में जो भी स्टडी सेंटर है जहां पे मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स अवेलेबल है वो वहां पे आ जाएगा। फिर मीडियम उसी तरीके से इंग्लिश या हिंदी जिसमें आपको स्टडी मटेरियल लेना है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद से यहाँ पे यस या नो जो भी होगा आपका वो सिलेक्ट कर देना। सिलेक्ट करने के बाद से सबमिट करोगे, नेक्स्ट पेज में पहुंच जाओगे। जिस तरीके से मैंने बैचलर डिग्री का बताया, मास्टर डिग्री का बताया, उसी तरीके से अगर सर्टिफिकेट प्रोग्राम में भी एडमिशन लेना चाहते हो तो सेम स्टेप फॉलो करना होगा। मोड ऑफ स्टडी में ओडीएल मोड, उसके बाद से कौन सा प्रोग्राम सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट करोगे। उसके बाद से सेम वही प्रोसीजर करने के बाद से सबमिट करोगे तो नेक्स्ट पेज में पहुंच जाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आपका सारा डिटेल शो करेगा कि कौन सा प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हो, कौन सा स्टडी सेंटर आपने सिलेक्ट किया है, कौन सा रीजनल सेंटर सिलेक्ट किया है। इसको भी फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि उसी स्टडी सेंटर में आप लेना चाहते हो या नहीं, क्योंकि बाद में स्टडी सेंटर भी चेंज करने में दिक्कत होता है। ठीक है, ये सब चीज अगर सही है तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना। अगर कुछ चेंज करना है तो बैक जाके चेंज कर सकते हो। उसके बाद से यहाँ पे आपको रिलेवेंट क्वालिफिकेशन शो करेगा और यहाँ पे उसी हिसाब से क्वालिफिकेशन शो करता है जिस प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हो। मान लो अगर आप मास्टर डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिटेल देना होगा। उसी तरीके से अगर आप बैचलर डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ पे 10+2 का डिटेल देना पड़ेगा। ठीक है, ग्रेजुएशन में जो भी मेन सब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। अगर आप बीए किए हो तो आर्ट्स के ऊपर क्लिक करना होगा, अगर बीकॉम किए हो तो कॉमर्स के ऊपर क्लिक करना होगा, साइंस किए हो यानी कि बीएससी जनरल किए हो तो इसके ऊपर क्लिक करना होगा। अगर मेजर पेपर है किसी में तो वो सिलेक्ट करना होगा। जैसे यहाँ पे बहुत कम ही ऑप्शन दिया गया है, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और इंग्लिश और हिंदी का। उसके अलावा अगर कोई अदर पेपर है तो यहाँ पे अदर के ऊपर क्लिक करोगे और वहां पे वो सब्जेक्ट को मेंशन कर दोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। उसके बाद से कौन से ईयर में आपने पास आउट किया तो वो आप अपना पास आउट ईयर सिलेक्ट कर दोगे। फिर डिवीजन कौन सा आया आपका वो यहाँ पे सिलेक्ट कर दोगे। परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना आया वो यहाँ पे सिलेक्ट कर दोगे। बोर्ड कोड को ध्यान से समझो, अगर आप मास्टर्स में एडमिशन ले रहे हो तो ग्रेजुएशन कहां से आपने किया वो यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, और अगर आप बैचलर में एडमिशन ले रहे हो तो फिर 10+2 आपने कहां से किया, किस बोर्ड से, वो यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो ग्रेजुएशन जितने भी स्टूडेंट ने किया होगा, अगर मान लो इग्नू से ही किए हो तो यहाँ पे इग्नू का नाम ही नहीं है तो यहाँ पे नॉट लिस्टेड इन द लिस्ट इसके ऊपर सिलेक्ट कर देना। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे मैनुअली नाम लिख देना। जैसे इग्नू से अगर किसी ने किया है तो यहाँ पे इग्नू लिख देगा, किसी और यूनिवर्सिटी से किया है तो यहाँ पे उसका नाम लिख देना। ठीक है, और अगर मान लो इस लिस्ट में अगर आपके बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम है तो उसको सिलेक्ट कर देना। ठीक है, इस तरीके इसके बाद से बोर्ड का रोल नंबर, यानी कि इससे पहले आपने जहां से भी ग्रेजुएशन किया होगा उसका रोल नंबर या इनरोलमेंट नंबर जो भी आपकी यूनिवर्सिटी में होता होगा वो यहाँ पे आपको लिखना होगा। इग्नू में तो इनरोलमेंट नंबर चलता है तो इनरोलमेंट नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर आप बैचलर डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका 10+2 में रोल नंबर क्या होगा वो यहाँ पे लिख देना। यहाँ पे हालांकि इनरोलमेंट का स्पेलिंग गलत है लेकिन खैर इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे मैंने लिख दिया। उसके बाद से ये जो 2 कॉलम है उसको छोड़ देना, वो लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद से सबमिट करोगे, जैसे ही सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका सारा कोर्स का डिटेल शो करने लगेगा जिस भी कोर्स में आपने एडमिशन लिया होगा। और यहाँ पे 2 ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा कि आप स्टडी मटेरियल किस मोड में चाहते हो, यानी कि जो आपको बुक्स इग्नू प्रोवाइड करेगा आप हार्ड कॉपी में चाहते हो या फिर आप ऑनलाइन बुक्स चाहते हो। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा जिसमें आप लेना चाहते हो। अगर आप ऑनलाइन बुक्स लेना चाहते हो तो इस पे क्लिक करोगे तो आपको 15% जो भी कोर्स का फी होगा उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप हार्ड कॉपी सिलेक्ट करते हो तो आपको बुक्स बाय पोस्ट आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। अब अगर आप मुझसे पूछोगे कि आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए तो मैं तो बोलूंगा कि आप लोग जो प्रिंटेड फॉर्म में जो हार्ड कॉपी में जो बुक्स मिलते हैं उसी को सिलेक्ट करना। 15% डिस्काउंट कोई बहुत ज्यादा डिस्काउंट नहीं है। और नॉर्मली जो फिजिकली जो बुक्स पढ़ने का जो एक्सपीरियंस है और जो डिजिटली पीडीएफ फाइल में बुक्स पढ़ने का एक्सपीरियंस है बहुत अलग होता है। जितना अच्छा से आप फिजिकली बुक्स लेके पढ़ सकते हो उतना अच्छा से आप डिजिटली नहीं पढ़ सकते। ठीक है, और 15% डिस्काउंट कोई बहुत ज्यादा नहीं है। और एक और बात ये भी है कि अगर आप हार्ड कॉपी भी लेते हो तब भी जो डिजिटल बुक्स है ना वो ऑलरेडी इग्नू के वेबसाइट पे अवेलेबल रहता है। ई ज्ञान कोर्स पे भी अवेलेबल है, ई कंटेंट ऐप पे भी अवेलेबल है, तो आप आराम से उस वक्त भी पढ़ सकते हो। यानी कि अगर आप डिजिटल मोड को सिलेक्ट करो या ना करो आपको डिजिटल वे में आप बुक्स प्रोवाइड किए जाएंगे इग्नू की तरफ से।
ठीक है। तो मेरा अगर सजेशन मानोगे तो आप हार्ड कॉपी ही जो प्रिंटेड फॉर्म में होता है उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना, ठीक है। सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद से बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको 15% डिस्काउंट लेना है तो ले लेना, ठीक है। और अगर हार्ड कॉपी लेना चाहोगे तो वो भी ले सकते हो। तो उसमें से सिलेक्ट करना, उसके बाद से सबमिट करोगे तो फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको सारा डिटेल जो कोर्स है जो आपने सिलेक्ट किया है वो फिर से यहाँ पे शो करेगा, सब कुछ चेक कर लेना। उसके बाद से फिर से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना, तो कॉरेस्पॉन्डेंस डिटेल यानी कि यहाँ पे आपको अपना एड्रेस देना पड़ेगा, ठीक है। जो भी एड्रेस यहाँ पे दोगे उसी एड्रेस पे आपका बुक्स भी डिलीवर किया जाएगा। कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपका मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और ओरिजिनल डिग्री सभी इसी एड्रेस पे ही जाएगा। जो एड्रेस आप लोग यहाँ पे मेंशन करोगे तो उसको आप लोग ध्यान से फिलअप करना, ठीक है। फिलअप करने के बाद से सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद से फिर से उसी तरीके से आपको कंफर्म करने के लिए बोला जाएगा, सब कुछ चेक कर लेना। उसके बाद से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद से यहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट में क्या क्या अपलोड करना होगा, जैसे मैंने वीडियो के पहले में भी बताया था कि फोटो अपलोड करना होगा, सिग्नेचर, 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 10+2 का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई भी अपलोड कर सकते हो, या तो मार्कशीट या तो सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद से मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन, अगर आप मास्टर डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको ग्रेजुएशन का मार्कशीट अपलोड करना होगा। अगर आप बैचलर डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हो तब 10+2 तक का ही अगर डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो चलेगा, ठीक है। और अगर मास्टर डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हो तो मार्कशीट के साथ साथ में आपको या तो ओरिजिनल डिग्री या तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट, इन दोनों में से कोई अपलोड करना होगा। और अदर जो 2 है उसमें कास्ट सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हो या फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो। सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद से फिर नीचे में जाना, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना। उसके बाद से इस पेज पे आ जाएगा, ये फाइनल प्रीव्यू होगा जिसमें एक एक चीज को आप लोग दोबारा चेक कर लेना। आपका पर्सनल डिटेल, ठीक है, इसमें नेम का स्पेलिंग, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, हर एक चीज को चेक कर लेना। अगर कुछ उसमें चेंज करने की जरूरत होगी तो यहाँ पे मॉडिफाई द सिलेक्शन, इसके ऊपर क्लिक करके उसके बाद चेंज कर सकते हो। उसी तरीके से प्रोग्राम डिटेल में कौन सा प्रोग्राम आप करना चाहते हो उसका यहाँ पे डिटेल रहेगा, क्वालिफिकेशन डिटेल, परसेंटेज वगैरह चेक कर लेना। उसके बाद से आप कौन सा मटेरियल लेना चाहते हो, सॉफ्ट कॉपी में लेना चाहते हो या हार्ड कॉपी में लेना चाहते हो, तो वो यहाँ पे शो करेगा। अगर आप यस करते तो यहाँ पे 15% आपको डिस्काउंट मिल जाता, ठीक है, फाइनल पेमेंट पेज में। अगर यहाँ पे आप नो किए हो तो जितना कोर्स का फी है उतना ही लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका कोर्स का डिटेल, उसके बाद से आपका एड्रेस, यहाँ पे जितना भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया वो यहाँ पे लिस्ट दे दिया जाएगा। और लास्ट में आपको फी पेमेंट करने का जो भी फी है वो शो कर देगा। 200 रुपए प्रोसेसिंग फी लगता है। और मान लो मास्टर डिग्री में एडमिशन ले रहे हो तो 8,200 है। उसी तरीके से अदर प्रोग्राम का अलग अलग फी है। तो ये सारा चीज को चेक कर लेना सही से। उसके बाद से लास्ट में आई एग्री के ऊपर क्लिक करना और एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर क्लिक करना। यहाँ पे एक बार फिर से आपसे पूछा जाएगा कि एक बार आप सबमिट कर दिए तो फिर कोई भी चेंजेस अलाउ नहीं किया जाएगा, इसलिए आप दोबारा सही से चेक कर लेना, ठीक है। अगर सब कुछ चेक कर लिए उसके बाद से आप डायरेक्ट इसके ऊपर क्लिक करोगे, ओके के ऊपर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज पे चले जाओगे। इस पेज पे आपको 2 पेमेंट गेटवे मिलेगा, गेटवे 1, गेटवे 2, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। एक बार पेमेंट कर देते हो तो अगर मान लो आपका अकाउंट से पैसा कट गया और पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो दोबारा पेमेंट मत कर देना, वो 60 मिनट के अंदर में पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है। तो आप कोई भी एक गेटवे सिलेक्ट कर लेना। मैं गेटवे 1 सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद से मैं पेमेंट पेज पे पहुंच जाऊंगा। यहाँ पे आपको जिससे भी पेमेंट करना हो वो कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या गूगल पे या यूपीआई, कोई भी यूपीआई अगर यूज करते हो तो। यहाँ पे एक ईएमआई का भी ऑप्शन दिया गया है, तो अगर आपको फीस लग रहा है कि बहुत ज्यादा है तो आप ईएमआई से भी पेमेंट कर सकते हो। लेकिन 2 ही ऑप्शन दिया गया है, एचडीएफसी बैंक का और बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो अगर इन दोनों में से कोई भी अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप ईएमआई से भी पेमेंट कर सकते हो। जिस भी मोड से पेमेंट करना होगा वो कर लेना। पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद से आपको अपना फॉर्म को प्रिंट आउट कर लेना होगा, जहां पे आपका कंट्रोल नंबर लिखा रहेगा। इस कंट्रोल नंबर को संभाल के रखना और आपका सारा डिटेल रहेगा। इस चीज को बस प्रिंट आउट करके रख लेना। कुछ दिनों बाद यानी कि ज्यादा 1 वीक या 10 डेज के अंदर आपके पास कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा। ये एडमिशन लेने के बाद, पेमेंट करने के बाद से क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या करना पड़ता है, उसके लिए मैंने डिटेल में ये वीडियो बनाया हुआ है। आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लेना। ऊपर कार्ड में मैंने वीडियो का लिंक दे दिया है। इससे आप लोग को समझ में आ जाएगा कि एडमिशन तो आपने ले लिया, पेमेंट कर लिया, इसके बाद से क्या क्या प्रोसीजर होगा और क्या क्या आप लोग को करना होगा। ये वीडियो देख लोगे तो एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। तो यही सब था इस वीडियो में। मैं आप लोग को फ्रेश एडमिशन कैसे लेना है उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। जितने भी फ्रेंड हैं जो न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं उनके साथ शेयर कर दे ताकि उनको भी ये सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। फ्रेश एडमिशन लेने के दौरान किसी भी तरह का डाउट अगर आप लोग फेस करते हो तो आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।